हे मेरे प्यारे श्रोताओं, धर्मपरायण माताओं और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और जय श्री हरि। मैं आपके समक्ष आज ऐसी पावन और मंगलकारी कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसे सुनने मात्र से ही हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आज हम उस व्रत की महिमा का बखान करेंगे जो दिवाली के महापर्व से ठीक पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है और जिसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह साक्षात माता लक्ष्मी यानी रमा का भी आशीर्वाद अपने साथ लेकर आता है। यह वह समय होता है जब भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से उठने वाले होते हैं और इससे ठीक पहले यह एकादशी हमें उनके चरण कमलों में अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करने का स्वर्णित अवसर प्रदान करती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और उसके जीवन की दरिद्रता सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। यह व्रत केवल मोक्ष ही नहीं देता बल्कि जीवन में भोग और ऐश्वर्य भी प्रदान करता है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी और नारायण दोनों की एक साथ कृपा बरसती है। तो आइए इस पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए हम पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ रमा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करें और इस कथा के हर शब्द को अपने हृदय में उतारते चलें। बहुत समय पहले की बात है, एक अत्यंत धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा मुचकुंद। राजा मुचुकुंद अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। वे अपनी प्रजा को संतान के समान मानते थे और स्वयं भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राधा मुचुकुंद के राज्य में सुख और शांति का वास था और उन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक नियम बनाया था कि उनके राज्य में कोई भी एकादशी का व्रत भंग नहीं करेगा, चाहे कोई कितना भी गरीब हो या कितना भी धनवान। वे स्वयं भी सभी एकादशी का व्रत अत्यंत निष्ठा और कठोरता से करते थे। राजा मुचुकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था शोभावती। शोभावती केवल रूपवती ही नहीं थी बल्कि अपने पिता के समान ही धर्म और ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाली थी। राधा मुचुकुंद ने अपनी इस अति प्रिय पुत्री शोभावती का विवाह चंद्रभामा भागा नामक नगरी के राजा चंद्रसेन के पुत्र राजा चंद्रभागा से कर दिया। राजा चंद्रभागा स्वयं भी एक अच्छे राजा थे, लेकिन उनका शरीर अत्यंत दुर्बल था और उनकी प्रकृति भी कुछ कोमल थी। जब कार्तिक मास का पुण्यकाल आया और रमा एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ, तब राजा चंद्रभागा को अत्यंत चिंता होने लगी। उनकी पत्नी शोभावती, जो अपने मायके से ही एकादशी के व्रत की कठोरता को जानती थी, उसने अपने पति को समझाया, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना तो दूर, कोई जल भी ग्रहण नहीं करता। जो भी इस व्रत को भंग करता है उसे वे राज्य से निष्कासित कर देते हैं। अतः आपको भी इस व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ करना होगा। यह सुनकर राजा चंद्रभागा अत्यंत विचलित हो गए और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम तो जानती ही हो मेरा शरीर कितना दुर्बल है। मैं तुम्हारे पिता के राज्य में आया हूँ और उनका नियम जानता हूँ, परंतु एकादशी के कठोर व्रत को करने की शक्ति मेरे भीतर नहीं है। उपवास की इस कठोरता को सहन करने से कहीं ऐसा न हो कि मेरे प्राण ही निकल जाए। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? यह सुनकर शोभावती के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसका पति धर्म संकट में था। एक तरफ पति का प्रेम था और दूसरी ओर पिता के राज्य का कठोर नियम और ईश्वर का विधान। उसने अत्यंत विहल मन से अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, जब तक यह रात समाप्त नहीं होती तब तक मैं भगवान विष्णु से आपके जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप धैर्य रखें और व्रत के नियम का पालन करने का प्रयास करें। श्री हरि आप पर अवश्य कृपा करेंगे। शोभावती ने पूरी रात जागकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की।
अपने पति की दीर्घ आयु और व्रत की रक्षा के लिए प्रार्थना की, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा चंद्रभागा का दुर्बल शरीर व्रत की कठोरता को सहन न कर सका और सूर्योदय से पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब यह दुखद समाचार रानी शोभावती को मिला तो वह वज्रपात के समान लगा, परंतु यह धर्मपरायण रानी थी। वह जानती थी कि यह सब श्री हरि की इच्छा है। वह रोई नहीं, बल्कि उसने धैर्य धारण किया और यह मान लिया कि उसने पति ने एकादशी की कठोर व्रत पूर्ण करके मोक्ष को प्राप्त किया है। शोभावती ने पूरी निष्ठा के साथ विधि विधान से राजा के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करवाया और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह उसके पति को शांति प्रदान करे। राधा मुचुकुंद को जब यह समाचार मिला तो उन्हें अपनी पुत्री के दुख से बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने रानी शोभावती को अपने पति के लिए किसी प्रकार का विलाप न करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उनके पति के विष्णु लोक की प्राप्ति की थी। शोभावती ने अपने पिता के राज्य में रहना उचित न समझा और उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी बाकी की जिंदगी पति के नाम पर भगवान विष्णु की भक्ति में ही बिताएगी। वह विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान कर गई, जहां वह एकांत में रहकर तपस्या और भक्ति में लीन रहने लगी। एक दिन जब शोभावती विंध्याचल की पहाड़ियों में विचरण कर रही थी, तब उसकी भेंट गौतम ऋषि के आश्रम से हुई। शोभावती ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अपने पति के रमा एकादशी व्रत के दौरान प्राण त्यागने की सारी कहानी विस्तार से बताई। शोभावती ने ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मेरे पति ने एकादशी व्रत का पालन करते हुए देह त्याग दी, तो क्या मैं सचमुच वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए हैं? गौतम ऋषि ने अपने दिव्य नेत्रों से सब कुछ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारे पति ने व्रत का पालन तो किया, परंतु उनका शरीर दुर्बल होने के कारण व्रत की पूर्ण निष्ठा में कुछ कमी रह गई। इसी कारण तुम्हारे पति का शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उनकी आत्मा विंध्याचल पर्वत के पास ही स्थित एक देवपुर नामक स्थान पर प्रेत योनि में विचरण कर रही है। उनका रूप तो राजाओं जैसा है, लेकिन उनकी योनि प्रेत की है, जिसके कारण वह कष्ट भोग रहे हैं। यह सुनकर शोभावती अत्यंत विचलित हो गई और उन्होंने ऋषि से रोते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे पति को इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके और उन्हें पुनः अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त हो सके? गौतम ऋषि ने शोभावती को सांत्वना दी और कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो। इसी मास में कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आने वाली है। तुम पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत को करो और इस व्रत के पुण्य फल को अपने पति के नाम पर दान कर दो। इस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे पति को प्रेत योनि से अवश्य मुक्ति मिलेगी और वह पुनः दिव्य देह धारण करके उस देवपुर नामक स्थान पर सुखपूर्वक निवास करेंगे। गौतम ऋषि के आदेश का पालन करते हुए शोभावती ने अत्यंत श्रद्धा के साथ रमा एकादशी का व्रत किया। दशमी तिथि को एक बार भोजन किया और एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी में स्नान किया। उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया कि वह अपने पति की मुक्ति के लिए यह व्रत कर रही है। शोभावती ने पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की। उन्होंने शालिग्राम और माता रमा यानी लक्ष्मी जी को भी विशेष रूप से पूजा की, क्योंकि यह व्रत लक्ष्मी जी को ही समर्पित है। शोभावती ने भगवान को तुलसी दल, कमल के फूल, धूप, दीप और विभिन्न प्रकार के फलों का भोग लगाया। उन्होंने पूरी रात जागरण किया और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करती रही और कथा का श्रवण किया। द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय शोभावती ने संकल्प लेते हुए अपनी एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल अपने पति राजा चंद्रभागा के नाम पर दान कर दिया। पुण्य के दान होते ही उस प्रेत योनि में विचरण कर रहे राजा चंद्रभागा को तत्क्षण मुक्ति मिल गई और उनका शरीर दिव्य हो गया। वह तुरंत अपने दिव्य रथ पर सवार होकर
शोभावती के समक्ष प्रकट हुए। राजा चंद्रभागा ने अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा, हे प्रिय, तुम्हारे एकादशी व्रत के पुण्य फल और मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिली है और अब मैं पुनः अपने दिव्य स्वरूप में आ गया हूँ। तुम्हारे इस महान त्याग और भक्ति के कारण मेरे लिए स्वर्ग से भी सुंदर एक नया नगर देवपुर बनाया गया है, जहाँ हम सुखपूर्वक निवास करेंगे। राजा चंद्रभागा के आग्रह पर शोभावती भी अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके राजा के साथ देवपुर चली गई और वहां उन्होंने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त किया। हे श्रोताओं, यही है रमा एकादशी व्रत की महिमा, जिसने एक रानी को उसके पति की प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर उसे दिव्य लोक में स्थान दिलवाया। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति में अपार शक्ति होती है। अब कथा के श्रवण के बाद आइए जानते हैं कि इस पावन रमा एकादशी के दिन हमें किस प्रकार पूजा आराधना करनी चाहिए और इसका फल क्या है। इस दिन व्रत करने वाले श्रद्धालु को दशमी तिथि से भी तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी, सरोवर या घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करके घर के पूजा स्थल को शुद्ध करना चाहिए। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए यह रमा एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा से करूंगी। आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें और मेरे व्रत को स्वीकार करें। संकल्प के बाद कलश स्थापना करनी चाहिए और भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इस एकादशी पर भगवान को कमल का फूल, तुलसी दल और पीले रंग के पुष्प विशेष रूप से अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी अनिवार्य है, इसीलिए भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी उसी विधि से पूजा करें। पूरी रात ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए जागरण करें और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण तो इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसे आप इस कथा को सुनकर पूर्ण कर चुके हैं। द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और किसी ब्राह्मण या योग्य व्यक्ति को भोजन कराएं, दक्षिणा दे और दान पुण्य करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में तुलसी दल या जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। हे श्रोताओं, जो कोई भी भक्त इस रमा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम से करता है, उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत दरिद्रता को दूर करता है, धन धान्य और सुख समृद्धि प्रदान करता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से प्रेत योनि में पड़े पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है और अंत में व्यक्ति मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। यह व्रत केवल मोक्ष ही नहीं, बल्कि जीवन में हर इच्छा को पूर्ण करने वाला है। तो हे माताओं और बहनों, आप भी पूरी निष्ठा से यह व्रत करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, यह थी रमा एकादशी की अलौकिक कथा, जिसने एक रानी की भक्ति से उसके पति को मोक्ष दिलाया और वैकुंठ का सुख प्राप्त कराया। मैं कामना करती हूँ कि यह पावन कथा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऋषि हरि की असीम कृपा लेकर आए। आप भी इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और हाँ, यदि आपको यह पावन कथा सुनकर शांति मिली हो और रमा एकादशी की महिमा पर समझ आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी यह पुण्य प्राप्त कर सके और ऐसी ही भक्तिपूर्ण कथाएं लगातार सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबा दें ताकि कोई भी मंगलकारी कथा आपसे न छूट जाए। आपके सुझाव और प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगली पावन कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय माता रमा लक्ष्मी, आपका कल्याण हो।